जाके पैर न फटी बिवाई, सो क्या जाने पीर पराई। दोस्तों, जब तक खुद को दर्द का एहसास ना होना, तब तक दूसरों के दर्द की तीव्रता का हमें एहसास नहीं हो पाता है। दोस्तों, एक वृद्ध व्यक्ति अपने बहू बेटे के यहाँ शहर रहने के लिए गए। उम्र के इस पड़ाव पर वो अत्यंत कमजोर हो चुके थे। उनके हाथ पांव कांपते थे और दिखाई भी कम देता था। वो एक छोटे से घर में रहते थे। पूरा परिवार और उनका 4 वर्षीय पोता एक साथ डिनर टेबल पर खाना खाया करते थे। लेकिन वृद्ध होने के कारण उस व्यक्ति को खाने में बड़ी दिक्कत होती थी। कभी मटर के दाने उसकी चम्मच से निकलकर फर्श पर बिखर जाते थे, तो कभी हाथ से दूध छलककर मेज पोश पर गिर जाता था। बहू बेटे 1-2 दिन ये सब सहन करते रहे और धीरे धीरे अब उन्हें अपने पिता के इस काम से चिढ़ होने लगी थी। हमें इनका कुछ करना पड़ेगा, लड़के ने अपनी पत्नी से कहा। तो पत्नी ने भी हाँ में हाँ मिलाई। आखिर कब तक हम इनकी वजह से अपने खाने का मजा किरकिरा करते रहेंगे और हम इस तरह से चीजों का नुकसान होते हुए भी नहीं देख सकते। अगले दिन जब खाने का वक्त हुआ तो बेटे ने एक पुरानी मेज को कमरे के कोने में रख दिया। अब बूढ़े पिता को वहीं अकेले बैठकर अपना भोजन करना था। यहाँ तक कि उनके खाने के बर्तनों की जगह एक लकड़ी का कटोरा दे दिया गया था, ताकि अब और बर्तन ना टूट फूट सकें। अब पति पत्नी आराम से डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाया करते थे। बेटे के इस व्यवहार के कारण पिता अक्सर दुखी रहने लगे और जब भी वो खाना खाने बैठते थे तो उनकी आंखों से आंसुओं की धार निकल पड़ती थी। पर ये सब भी देखकर बहू बेटे का मन नहीं पिघलता था। उनकी छोटी से छोटी गलती पर ढेरों बातें सुना देते थे। वहां पर बैठा बुजुर्ग का पोता भी ये सब चीजें ध्यान से देखता रहता था। एक रात खाने से पहले उस छोटे बालक को उसके माता पिता ने जमीन पर बैठकर कुछ करते हुए देखा और बोला, तुम क्या कर रहे हो? पिता ने पूछा। बच्चे ने मासूमियत के साथ उत्तर दिया, पापा, मैं तो आप लोगों के लिए एक लकड़ी का कटोरा बना रहा हूँ, ताकि जब मैं बड़ा हो जाऊं तो आप लोग इसमें खाना खा सकें। और वो पुनः अपने काम में लग गया। पर इस बात का उसके माता पिता पर बहुत गहरा असर हुआ। उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकाला और आंखों से आंसू बहने लगे। लड़के को अपनी गलती का एहसास हो गया था। वो अपने पिता को बाहों में भर लेता है और रोते हुए कहता है, पिताजी, मुझे क्षमा कर दीजिए। वो दोनों बिना बोले ही समझ चुके थे कि अब उन्हें क्या करना है। उस रात वो अपने बूढ़े पिता को वापस डिनर टेबल पर ले आए और फिर कभी उनके साथ अभद्र व्यवहार नहीं किया। दोस्तों, हम इंसान अक्सर ये भूल जाते हैं कि हमारे माता पिता ने कैसे अपनी चाहतों का कुर्बानियां दे करके हमें बड़ा करते हैं, हमारा पालन पोषण करते हैं। पर वही माता पिता जब बूढ़े हो जाते हैं तो हमें वो बोझ लगने लगते हैं।